पवित्र 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 तू है प्रभु, पवित्र 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 तू है प्रभु। इसी प्रेजेंस में बने रहेंगे और इसे और हेवनली करते जाएंगे इस प्रेजेंस को। बोलो, पवित्र आत्मा मैं आपको जाने नहीं दूंगा। यीशु, जब तुम मेरे पास अब करीब आ रहे हैं, मैं जाने नहीं दूंगा। मैं आपको खोना नहीं चाहता, मैं इस प्रेजेंस को खोना नहीं चाहता। प्रभु, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। चेलों ने रुकने के लिए बोला, पवित्र आत्मा रुक, यीशु ठहर हमारे बीच में। कई वक्त जब आप पवित्र आत्मा से भरते हैं, उसके बाद आप नॉर्मल हो जाते, आप उठ जाते प्रेयर में। अच्छा, मैं गिर गया, चलो जी काम हो गया, बस उठ खड़ो। और बाद में आपको लगता है अब क्यों नहीं वो चीज। क्यों? क्योंकि आपने यीशु को रोका नहीं अपने पास कि यीशु रुक जा, मुझे और चाहिए। ये तो फर्स्ट पार्ट है, मुझे और चाहिए। अगर आपकी भूख खत्म नहीं हुई तो वो आपको देना अभी रुका नहीं है। अभी भी आप रिसीव कर रहे हो, अभी भी आप रिसीव कर रहे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप भूखे हैं? हाँ या नहीं? क्या आज आप भूखे हैं? तो आज आप तृप्त किए जाओगे। क्या आज आप प्यासे हो? तो आपकी प्यास बुझाई जाएगी, क्योंकि उसका वचन बताता है, धन्य है जो धर्म के भूखे और प्यासे, वो तृप्त किए जाएंगे। मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज कर, ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। आज अपने मांगने वालों को वो पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? जिनके पास अन्य भाषा नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, आज वो अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? अगर हम अपने बच्चों को, हम तो बुरे हैं फिर भी अपने बच्चों को चॉकलेट देते हैं, खिलाने देते हैं, अच्छी चीजें लेकर आते हैं उसके लिए, तो परमेश्वर तो भला है, वो हम मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, अन्य भाषा का वरदान नहीं है, पवित्र आत्मा के वरदान नहीं है, जब पवित्र आत्मा नहीं है, वो अपने हाथों को उठा के मांगो, पवित्र आत्मा आज तो मेरा विश्वास है तू मुझे मिलेगा। और जिनके पास पवित्र आत्मा है और वो उससे भरा हुआ नहीं महसूस कर रहा है, उसे खाली महसूस कर रहा है कि प्रभु मेरे साथ नहीं है, प्रभु मेरे साथ नहीं है, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, प्रभु मेरे साथ नहीं है, मुझे सेवकाई में चैन नहीं मिल रहा, मुझे सेवकाई में आराम नहीं है, मुझे खुशी नहीं है, मैं पुल पर तो जाता हूं पर प्रभु मेरे साथ नहीं मुझे महसूस होता, मैं अपना ही जोर लगा रहा हूं, अपनी ताकत लगा रहा हूं। आज मुझे पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए, क्योंकि चेले एक बार नहीं भरे, चेले बार बार भरे। जब विरोध हुआ चेले भरे, जब चेलों का स्ताव हुआ चेले फिर पवित्र आत्मा से भरे, जब उन्होंने आगे सेवा के काम को बढ़ाना था वो फिर पवित्र आत्मा से भरे। लिखा चेले पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। कल परमेश्वर ने भविष्यवाणी दी कि आज के बाद आप पवित्र आत्मा से केवल परिपूर्ण नहीं होएंगे, आप होते जाओगे यीशु नाम में। बोलो, मुझे जरूरत है पवित्र आत्मा आज आपकी, वो आग से बैप्टाइज करेगा आज आपका। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के लिए मैं आपको 4 वचन दूंगा। आप इन वचनों को जानते होंगे, पर इन वचनों से मैं आपके ऊपर घोषणा करूंगा। जब मैं जो वचन दे रहा हूं, आपने फेथ अपने अंदर एंटर करना है। प्रेरितों के कामों में चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा दिया गया है। सबसे पहले जब हम प्रेरितों के काम में उसकी शुरुआत को पढ़ते हैं, कहता है कि जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। नोट करना जो बातें होली स्पिरिट अब बता रहा है। जब पेंतीकोस्त का दिन आया, हम कह सकते हैं प्रोफेटिक संडे, परमेश्वर ने, जब मैं आ रहा था परमेश्वर ने बोला कि तू एक नबी है। क्योंकि जो नबी कौन होता है? जो बाइबल के भेदों को लोगों पर प्रकट करता है, वो एक नबी है, प्रचारक नहीं। प्रचारक केवल स्टोरी बताता है, पर जो बाइबल के भेदों को लोगों पर प्रकट करता है, रेमा और लगोस को रेमा लेकर लोगों पर प्रकट करता है और लोगों को रेमा रिसीव करने में मदद करता है। अभिषेक आपको लोगोस वचन नहीं देता, ये लोगोस है जो वचन लिखा हुआ है, सबके लिए है। ये आपको अभिषेक नहीं देता, पर जो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, मेरे दिल का हिस्सा है, आपका करीबी है, सबसे इंपॉर्टेंट है, पर जो आपको अभिषेक नहीं देता। अभिषेक आपको देता है रेमा वचन, जब आप उपस्थिति को महसूस करते हैं और प्रभु आपके ऊपर प्रकट करता है वचन। आप बाइबल खोलते हैं, प्रभु सेम हालातों के लिए आपको वचन दे देता है, वो है रेमा। जब आप अपनी लाइफ के लिए रेमा लेते रहते हो, वो आपको अभिषेक देता है।
जितने रेमा आपके ऊपर आते हैं, अभिषेक आपके ऊपर आता है, अगर आप रेमा रिसीव करने लग गए, समझ लो अभिषेक आप में बढ़ना शुरू हो चुका है। और जब हम देखते कि परमेश्वर का आत्मा चेलों पर उतरता था, मैं होली स्पिरिट में क्या देख रहा हूं कि जब पेंतेकोस्त का दिन आया, वे सब एक जगह इकट्ठे थे। मैं कह रहा हूं कि जब परमेश्वर के दास का स्पिरिचुअल बर्थडे का दिन आया तो सब एक जगह इकट्ठे थे। सुनो सुनो सुनो, तो क्या हुआ, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। आकाश में से आंधी आएगी, भूकंप जैसे होगा जब होली स्पिरिट उतरेगा आपके बीच में। इससे पहले मैं पूछना चाहता हूं, कितनों ने सच में बोलना, झूठ नहीं बोलना, प्रभु मौजूद है। कितनों ने देखा कि जब उन्होंने हाथ उठाया था, जब मैंने उसे स्टॉप बोला तो उसका हाथ के ऊपर उन्होंने प्रभु की महिमा को देखा। हाथ उठाओ, ये देखो, पीछे देखो, पीछे ये देखो, ये क्या था? कोई होगा जिसने नहीं, जिसके साथ नहीं होगा, वो उसने साबित किया, विश्वास करो आज मैं तुम्हारे बीच में हूं। उसने साबित किया, विश्वास करो आज मैं तुम्हारे बीच में हूं। आकाश से सनसनाहट का शब्द हुआ। जब पवित्र आत्मा आता है, जब जाता है, वो तो आराम से चला जाता है, आपको पता भी नहीं लगता कितनी तारीख को, कितने बजे, कितने सुबह, दोपहर, शाम को गया था, आपको पता भी नहीं लगता, और चला जाता है। वो पता कब लगता है, यार आज मेरे साथ महसूस नहीं हो रहा है, ओ मुझसे फिर गाली निकल गई, फिर वाइफ के ऊपर गुस्सा आ गया, फिर मेरे अंदर नफरत आ गई इस व्यक्ति के प्रति, फिर मुझे इस व्यक्ति की, इस पास्टर की वीडियो देखकर जलन आई, ये कैसे बढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं बढ़ रहा हूं। तो अब आपको इन चिन्हों, अब कि मेरे अंदर यीशु ऐसी बातें नहीं है, कहां से आ गई बातें मेरे अंदर जी। मैं घमंड, जे अपने आप का दिखावटा और बाहरी दिखावा कभी अभिषेक को प्रकट नहीं कर सकता। बाहरी दिखावा अभिषेक को प्रकट नहीं कर सकता कि आप बाहरी क्रिया करें, अच्छा लोगों को नचाएंगे आप ऊंची ऊंची, आपको लगता है पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। नो, ये बाहरी दिखावा है कि आप बाहरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ड्रम बजा जोर जोर से कि लोग पवित्र आत्मा से भर जा रहे, ड्रम, ये बाहरी दिखावा है। और लोग जोर लगाएंगे और लोग होली स्पिरिट को फील नहीं कर पाएंगे। बाहरी दिखावा कभी अभिषेक को प्रकट नहीं करता। जो आप अपने जोर से, ताकत से, प्लानिंग से करते हो, अभिषेक को वो प्रकट करता है जब आप आत्मा में खो जाते हो और होली स्पिरिट आपको चला रहा होता है। हालेलुया। और जब तो जाता है तो पता नहीं चलता, पता तब चलता है जब फल नहीं रहते आत्मा के अंदर, क्योंकि जब उपस्थिति आती है फल आते हैं, उपस्थिति जाते हैं फल चले जाते हैं। कब पता लगता है? जरूरी नहीं है, जब फल खत्म हो गए, वरदान काम नहीं कर रहे, वरदान खत्म नहीं होते। याद रखो, एक पास्टर्स के लिए मैं बताता हूं, आपको लगता है अब मेरे द्वारा वो काम नहीं हो रहे जो पहले होते थे, लगता है मैं ये वरदान, ये मसा खो चुका हूं। नो, ये मसा आप खो नहीं चुके हो, आप उपस्थिति खो चुके हो जो मसा को पेट्रोल देती है चलने के लिए। जब आप प्रेयर करोगे, उपस्थिति को महसूस करोगे, फिर से वो अभिषेक काम करेगा। तो खुश हो जाओ, जो मसा आपके अंदर काम कर रहा था वो अब भी आपके अंदर है। यस, वो अब भी आपके अंदर है, वो गया नहीं। एक दिन मैं एक वीडियो को देख रहा हूं और मैंने कहा प्रभु, रो रहा हूं और भर रहा हूं, प्रभु ये मसा मुझे चाहिए। होली स्पिरिट ने क्लियरली मुझे बोला, तू कहता है मुझे ये चाहिए, ये तुम में है, कहता है ये तुम में है, तुझे चाहिए नहीं, ये तुम में है, वो हम में है, पर हमें फेथ नहीं है, वो हम में है। कब पता चलेगा? जब होली स्पिरिट उतर आएगा, पता चल जाएगा आप कौन है। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के बेटे हैं, जो रॉयल फैमिली से, रॉयल जनरेशन है। आप रॉयल जनरेशन के बीच में पैदा हुए हैं और आपकी चर्च रॉयल जनरेशन है, आपके लोग रॉयल जनरेशन है। हालेलुया। तो जब वो जाता है पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है, अरे ये क्या हुआ। जब प्रसाद खाया उस समय तो नहीं पता चलेगा, जब मजा नहीं आया, अब टेस्ट नहीं है, होली स्पिरिट नहीं है, तब पता चलता है। आपको पता है एंजल्स, मैं 5 एंजल्स अभी देख रहा हूं होली स्पिरिट के आत्मा में, यहां पर मौजूद है, और ये बढ़ेंगे। कल स्पिरिट में मैं 2 एंजल्स देख रहा था और वो गिनती बढ़ रही जब हम प्रेयर कर रहे हैं। और जब वो पवित्र आत्मा निकलता है
पता नहीं चलता, पर जब वो आता है बता देता है मैं मौजूद हूं। आंधी का सा सनसनाहट हुआ, कितनों को पता है यहां मौजूद है? अभी भी शक है तो आप टेस्ट करने वाले हो आगे, कोई शक नहीं है, वो मौजूद है यहां पर। तो आंधी का सा सनसनाहट का शब्द हुआ, उससे सारा, और चर्च कह सकते हैं, सारा घर जहां पर बैठे थे गूंज गया, गूंज गया। वो आत्मा का एक स्पर्श आपने देख लिया अपने हाथ में, अगला स्पर्श होने वाला है अभी। वो गूंज गया और उन्हें आग किसी जीव में फटती हुई दिखाई दी। जब आत्मा उतरता है आपको ऐसी फायर, कई लोगों को अभी फील होगा, जब मैं होली स्पिरिट के भरने के लिए प्रेयर करूंगा आपको लगेगा आग को मैंने टेस्ट किया। कुछ तो कहेंगे मैंने, अब दर्शन जैसा करेंगे, मैंने यीशु के दर्शन को पाया। कुछ तो महसूस करेंगे कि परमेश्वर के उनके मुंह से अन्य भाषा निकलनी शुरू हो जाएगी और वो बोलना शुरू कर देंगे, वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपने ऊपर। कुछ तो रोने लग जाएंगे उसके प्यार से भर के, कुछ पागलों की तरह झूमने लग जाएंगे उसके प्यार से भरकर। और आप ऐसे इरादा करेंगे जो कभी नहीं किया, ऐसे स्टेप डालेंगे होली स्पिरिट से जो कभी नहीं डाले। जिस प्रकार आत्मा उन्होंने बोलने की सामर्थ्य दी, अन्य भाषा बोलने लगे। ये क्या चीज? आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी। मतलब कुछ दिखाई देगा जब पवित्र आत्मा उतरेगा आपके ऊपर, उनमें से हर एक पर आ ठहरी। मतलब पवित्र आत्मा आप पर ठहरेगा, आपको फील होगा कि आपके ऊपर कोई आ चुका है, आपकी बॉडी काम नहीं लगेगी, आपको फील होगा कि कोई आपको हिला रहा है, आपको बॉडी को। एक जगह जब मैं नए टेस्ट कर रहा था, जब मैंने पहली बार होली स्पिरिट को टेस्ट करना था, मैं ऐसे आराधना में खड़ा और मैं ऐसे ऐसे हो रहा, मैंने कहा कौन हिला रहा है मुझे? देखा कि आगे मेरे से आगे लाइन तो बहुत आगे, फिर होने लगा, यार कोई तो है यार। देखा कोई नहीं, डर गया मैं, अरे है परमेश्वर आगे, क्या होगा मेरे साथ अब? और क्या हुआ? फिर जब आराधना हो रही थी, फिर मैं क्या, अब आंखें नहीं खोलनी, प्रभु जो तू करना कर ले बस। और फिर क्या हुआ? एनकाउंटर हुआ मेरा 2011 में, 10वें महीने के करीब। तो 2011 में 10 में मैं प्रभु में आया। 1 साल बाद, कुछ 10 महीने के बाद मैंने उस पवित्र आत्मा को अपने ऊपर उतरता देखा। मैं भर गया, मेरे गोडे भी नीचे पूरे जैसे छिल जाते, ऐसा हो गया। घुटने मैंने उठाए नहीं मैं, क्योंकि इतनी उसका महिमा का प्रकाश था कि मुझे घुटनों से हिलने का मन नहीं करा। मेरे घुटने, मेरा शरीर पूरा जकड़न कांप उठा। और फिर उसका स्पर्श मेरे हृदय में आया और मैं लेटने लगा और अन्य भाषा मेरे मुंह से निकलने लगी। और बाद में जब मैंने महसूस किया कि अब मेरे अंदर कुछ एंटर हो चुका है, मैं अब वो नहीं रहा, अब मेरे अंदर कुछ एंटर हो चुका है। तो जब आत्मा उतर, एक और बात होगी आपकी लाइफ में, वह अन्य भाषा बोलने लगे। वहां पर लिखे और वह अन्य भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। जब आत्मा उतरेगा आप भविष्यवाणी भी करेंगे, वो प्रॉफिट वाली नहीं। एक होता है भविष्यवाणी प्रॉफिट के पास, एक होती भविष्यवाणी जो आप जब पवित्र आत्मा से भरते हैं प्रभु आपको देता है। इसका मतलब ये नहीं आप नबी बन चुके। तो अगर आप भविष्यवाणी नहीं कर रहे, मैं आपको सलाह देता हूं, प्रॉफिट मत लिखो, अपने आप को चेंज कर लो, पास्टर लिख लो, क्योंकि आपके काम बताएंगे आप कौन है। आपका नाम नहीं, आपका फेसबुक प्रोफाइल नहीं, आपके काम बताएंगे। लोग बोलेंगे कि आप कौन है। मैं तब तक पास्टर लिखूंगा जब आप मुझे पास्टर के रूप में देखेंगे। मैं तब अपोस्टल को लिखूंगा अपनी फेसबुक पर जब आप मेरी ब्रांच चर्चों को देखेंगे। मैं तब प्रॉफिट लिखूंगा अपने आप को जब आप भविष्यवाणी के मसा को बहते देखेंगे। तो भविष्यवाणियां करने लगेंगे, चाहे आप विश्वासी, आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। मैं फोन लगा रहा हूं अपने बैक, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड को, दोस्त को। मैंने कहा ऐसा ऐसा है ना, तो ऐसा ऐसा। कहता हाँ हाँ हाँ, तुझे कैसे पता? मैंने कहा वो बताने वाला मेरे अंदर आ चुका है। परफेक्ट हो ही जा रहा है। शाम को प्रेयर कर रहे हैं, फिर भरने के बाद बातें आ रही और लिख रहा हूं, बातें आ रही लिख रहा हूं। ऐसा होना शुरू हो जाएगा। क्या आपकी भूख बढ़ रही है? 10 की जब हम 44 को पढ़ते हैं, अब फिर यहां पर क्या हुआ देखो, वो था, वो जो पहला अभिषेक उतरा था इस बात को पूरा करने के लिए था
जो जोएल नबी की पुस्तक में लिखा था कि परमेश्वर का आत्मा को उतरने के बारे में, उसके लिए वो हुआ था। और यहां पर कुरनेलियस और उसके घराने पर पवित्र आत्मा, मतलब अन्य जातियों पर पवित्र आत्मा उतरा। अन्य जाति मतलब उस समय मैंने अभी बपतिस्मा नहीं लिया था, मैं सिख बैकग्राउंड से था, मैं जड़ सिख फैमिली से हूं, था, है। मैंने अभी यीशु को ग्रहण नहीं किया था, पर पवित्र आत्मा उतर आया। तो ये नहीं कि आपने बपतिस्मा लिया तो ही आपको मिलेगा। मैं आपके अंदर से ये निकालना चाहता हूं, अगर आप भूखे हैं, प्यासे हैं, हम्बल हैं, नम्र है प्रभु के सामने, पापों की माफी मांग रहे हैं, यीशु के क्रूस को देख रहे हैं, तो आप भरेंगे पवित्र आत्मा से। बस ये 4-5 बातें होनी चाहिए एक व्यक्ति के अंदर। और पतरस ये बातें कह ही रहा था, उपदेश दे रहा था, प्रचार कर रहा था, जैसे मैं कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा वचन के सुनने वालों पर उतर आया। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित होके कि अन्य जातियों पर पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया, क्योंकि उन्होंने भी भांति भांति बोलने और परमेश्वर की वडियाई करते सुना। क्योंकि उन्होंने देखा कि अन्य जातियों पर कैसे उतर गया, ये तो यीशु को नहीं मानते, ये लोग तो अभी नए आए हैं चर्च में, इन्होंने कैसे सच्चे परमेश्वर को प्राप्त कर लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो नए प्रभु में आए, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, अभी जीवन नहीं दिया, आपको क्या लगता है आपको ऐसे भक्ति करने में कितने आपको टाइम बिताने पड़ेंगे तो मिलेगा परमेश्वर? सिर्फ यीशु पर विश्वास करो, पापों की माफी मांगो, उसे उद्धारकर्ता एक्सेप्ट करो, यीशु के क्रूस के दर्द को समझो कि उसने मेरे लिए किया है, आप परमेश्वर को प्राप्त कर लेंगे। और क्या हुआ, वे परमेश्वर की बढ़ियाई करते उन्हें सुना, पवित्र आत्मा उतरा, वे भाषा बोलने लगे, भांति भांति की बढ़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल को रोक सकता है कि जे बपतिस्मा ना पाए? जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है। कहते हैं अब पवित्र आत्मा तो पाले, चलो फिर लेंगे बपतिस्मा। इस महीने में मैंने बपतिस्मा लिया था, तो उन्होंने कहा अगर पवित्र आत्मा ही पा लिया तो बपतिस्मा की क्या देरी। जे मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, जो वचन चाहे वही है। एक दिन मैं बाइबल में पढ़ रहा था, प्रभु बाइबल में वही वचन आ रहे हैं, वही वचन है, अरे बाइबल में वही रहेंगे, आपको भी प्रचार में वही मिलेंगे, पर भेद नए आते हैं। हालेलुया, भेद उसके बीच में नए आएंगे। यही वचन को चाहे मैं आने वाले 10 साल होली स्पिरिट फायर कॉन्फ्रेंस करूं, पवित्र आत्मा से भरने की मीटिंग करूं, तो यही वचन रहेंगे तब भी, पर भेद अलग होंगे जो उस समय उतरेंगे। हालेलुया, तो इसलिए आपने ये चीज को समझना है। तो यहां पर क्या भेद कर रहा है, वो भाषा बोलने लगे, परमेश्वर की बढ़ियाई करने लगे। तो चर्च में भेद क्या है? जब चर्चों में लोगों को काउंसलिंग का जोर नहीं देना, खुद उसकी उपस्थिति को टेस्ट करो और दो पवित्र आत्मा उनके ऊपर। वो कहेंगे पास्टर जी आज हमने बपतिस्मा लेना है क्योंकि हमने पवित्र आत्मा पा ली। जब उन्होंने डायरेक्ट परमेश्वर को पा लिया तो आप नहीं बताएंगे, वो खुद आएंगे, मैंने पा लिया है, मुझे दो बपतिस्मा, मैंने पा लिया है। हालेलुया, उन्हें होली स्पिरिट दो, पवित्र आत्मा दो। ये गिफ्ट होता है दासों के पास, पास्टरों के पास, किसी किसी के पास, किसी के पास नहीं होता, किसी के पास होता है, किसी के पास कम लेवल का होता है, किसी के पास बड़े लेवल का होता है। तो ये हाथ रखने के द्वारा लोगों को पवित्र आत्मा देना। और 19 की 11 को पढ़ा, ये प्रेरितों के काम में रहेंगे। 19 की 1 और 1 से लेकर 7 तक यहां पर क्या कहता है, जब अपुल्लोस कुरिन्थियुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश में होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने यीशु पर जब विश्वास कर लिया है तो क्या आपने पवित्र आत्मा पाया? ठीक है, वो जो विश्वास किया वो पवित्र आत्मा से ही पाया, पर हृदय परिवर्तन का बपतिस्मा भी बाकी है, जीवन परिवर्तन का बपतिस्मा भी बाकी। अभी केवल आपने यीशु को एक्सेप्ट किया। जीवन कब बदलता है? जब फायर का बपतिस्मा आता है। तो इसी तरह इन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था अलग अलग बार। यहां पर पूछता, क्या तूने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? कहते हमने चर्चा नहीं सुनी। ठीक है, यूहन्ना ने तो यह कहकर मन फिराव से बपतिस्मा दिया था कि जो मेरे बाद आने वाला यीशु पर विश्वास करना। अब मन फिराव था, बपतिस्मा चल रहा था यीशु से पहले, मन फिराते थे, पर अब यीशु पर विश्वास करना था। तो फिर उन्होंने यीशु पर विश्वास करके, मतलब यीशु के नाम पर बपतिस्मा, मतलब यीशु पर विश्वास करके उन्होंने फिर बपतिस्मा लिया। अच्छा, यीशु ही मुक्तिदाता है। यीशु पर विश्वास करके, पहले पानी वाला था, मन फिरा, पाप छोड़ो बपतिस्मा लो, पापों को छोड़ो, मन फिराओ अपने पापों से,
फिर अब यीशु पर विश्वास करने वाला बपतिस्मा था। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे, भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। और हाथ रखे पौलुस ने, उन्होंने फिर पवित्र आत्मा पाया। और जब हम 8 की 14 से 17 को पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में, यहां पर कहता है जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरिया ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। जब उन्होंने देखा कि इन लोगों ने, सामरी के लोगों ने परमेश्वर के वचन को मान लिया, यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, बपतिस्मा ले लिया, मान लो, चलो ठीक है, तो उन्होंने पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा कि उन्हें पवित्र आत्मा दे। और उन्होंने जान करके उनके लिए प्रार्थना की जाकर कि वह पवित्र आत्मा पाएं, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। अब पर उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। जब उन्होंने उन पर हाथ रखे तो उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब उन्होंने उन पर हाथ रखे पवित्र आत्मा पाया। कई लोगों को पवित्र आत्मा पता क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने आज तक पवित्र आत्मा की चर्चा तक नहीं सुनी। क्या होता है, कैसे आता है, क्या होता है, कैसे भूखे रहना है, ये इसको प्राप्त करने से हम क्या होगा। जो अन्य भाषा आपका गिफ्ट है ना, वो आपकी इतनी प्रेयर में हेल्प करता है। जो आप संघर्ष कर रहे हो ना, अगर अन्य भाषा गिफ्ट है, आप प्रेयर कर रहे हो, आपके पास शब्द नहीं रहते और आप अन्य भाषा में प्रेयर करते हो, प्रेयर हो रही है। कहते हैं स्पिरिचुअल चार्जिंग हो रही है। शब्द चाहे आ नहीं रहे आपके पास, पर आत्मा काम कर रहा है। फिर आप चार्ज हो गए, फिर आपके अंदर से प्रेयर भी निकलनी शुरू हो जाती है। अन्य भाषा आपकी हेल्प करती है, आपकी उन्नति करती है प्रभु में बढ़ने के लिए। तो इसलिए पवित्र आत्मा पाना जरूरी है। ये उसका वरदान है अन्य भाषा, और बहुत सारे पवित्र आत्मा के वरदान है, आपने उसे रिसीव करना है।